हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रीडिंग, हमारे सामने है टैरो। ठीक है, चलो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कास्ट की शफलिंग और उसके तुरंत बाद हम करते हैं कार्ड्स का चयन। ठीक है, तो भाई क्या कार्ड्स आते हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, सो हम चुनते हैं वन बाय वन कार्ड। ओके, चलो ये पहला कार्ड मिला है, दैट इज़ ब्रेक थ्रू। काफ़ी बढ़िया कार्ड, अगर आप इसको देख रहे हो तो देखो। हाँ, तो क्या हमें अंडरस्टैंड हो रहा है फ्रॉम दिस कार्ड? कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को मान लो कोई जादू की छड़ी हाथ में मिली है। ठीक है, आप दरअसल क्या होता है कि कई बार हम किसी झमेले में फंसते हैं, अटकते हैं, या फिर कई बार एक ही ख्यालों में अटक जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से कई बार बाहर नहीं निकलते। जैसे कि मान लो कोई गाना है, आपने गुनगुनाना शुरू कर दिया और वो गाना अब आपकी ज़ुबान से उतर ही नहीं रहा है। ठीक है, आप बस उसको ही याद किए जा रहे हो, लेकिन कई बार फिर आप उस चीज़ से बाहर कैसे निकलते हो, कुछ होता है और आप उस चीज़ से बाहर निकलते हो, मतलब आपको आज़ादी मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे इस पर्सन को लगा है कि भाई जिस प्रॉब्लम से ये पर्सन डील कर रहा था, जो इश्यूज़ इसको परेशान कर रहे थे, अब फाइनली उस परेशानी से निकलने का हल इसको मिल चुका है। ठीक है, अब ये परेशानी खासा इनकी खुद की हो सकती है या फिर आप दोनों की म्यूचुअल हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप दोनों को घर नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई इश्यूज़ आ रहा है, पेरेंट्स का इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई मेडिकल की बात है वगैरह। तो जहाँ पे ये अटक चुके थे, जहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब फाइनली इनको एक रास्ता दिख गया है। ठीक है, तो ये पर्सन अब काफ़ी रिलैक्स मोड में हो सकता है, या फिर रोमांचक मोड में भी हो सकता है कि चलो भाई फाइनली मुझे रास्ता दिख गया। ये तो भाई व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात आई थिंक ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई अब हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, कि भाई बस हमें अब सॉल्यूशन मिला तो हमने तुरंत अभी उसके ऊपर ऐड करने की ज़रूरत है। सेकेंडली देखो, ये पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि जो इनकी नॉलेज है एंड जो इनका अनुभव है वो काफ़ी है, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, मतलब मे बी किसी के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन फाइनली इससे आप निकल पा रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बड़ी प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। ठीक है, लेकिन भाई प्रॉब्लम को फेस करना एंड उसका सामना करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये पर्सन आपको वही कह रहा है कि भाई हमें फ़िलहाल के लिए तो भी राहत मिली है, एंड यही राहत हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक अप्रिसिएशन है कि भाई तुम फिक्र मत करो, हमारे साथ अब सब कुछ बढ़िया ही होगा। देखो यहाँ पे जो बात आ रही है वो है स्ट्रेस की। ठीक है, आई थिंक जिस जिस सवाल के बारे में आपको पता लगाना था, या फिर जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना था, वो ये है कि भाई स्ट्रेस से डील कैसे करें। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है उसका जो है वो फाइनली अब आपके सामने एक रेवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मे भी ये कह सकते हैं कि भाई आप सोच सकते हो कि भाई मुझे टेंशन था, मुझे स्ट्रेस था, किसी न किसी बात से था, और अब उस बात से मैं बाहर निकल पा रहा हूँ। ठीक है, सेकेंडली मे बी ये जो जो कुछ भी कारण है वो आपसे दूर रख सकते हैं। ठीक है, बस कह सकते हैं कि भाई तुम बस मेरे ऊपर भरोसा कर लो, बाकी जो भी है आप मत सोचो कि क्या कैसे कब। ठीक है, मैं उसका हल सोच लूँगा या फिर ढूंढ लूँगा। कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंस भी अपने आप करते हैं, मतलब फैमिली को पता नहीं होता, या फिर लवर को पता नहीं होता कि भाई उन्होंने कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट की है, क्या कर दिया है ना। तो इसका स्ट्रेस दोनों को हो सकता है। ठीक है, बट अगेन ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये जो भी स्ट्रेस है या फिर स्ट्रेस था वो अब निकल गया है या फिर निकल जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर आपको लग रहा था कि भाई ये आजकल बहुत ज़्यादा शांत क्यों रहते हैं, गुमसुम क्यों रहते हैं, बात क्यों नहीं करते, तो उसके पीछे की एक वाजिब वजह कि भाई ये पर्सन स्ट्रेस से भरा हुआ रहता है। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या है कि देखो ऐसी कोई बात कि जिसको डील करने में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर भी स्ट्रेस में है, एंड जो लोग हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति अभी अंदर ओटी रूम में है तो वो भी टेंशन में होंगे, है ना। सो स्ट्रेस किसको नहीं होता, स्ट्रेस तो होता है, लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का रास्ता होता है। जैसे कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया, चलो भाई एवरीथिंग इज़ गुड, तो दोनों लोग फिर स्ट्रेस फ्री होते हैं, और वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको
बताना चाहते हैं कि भाई आपने इनकी बहुत मदद की है इस स्ट्रेस के सिचुएशन में, या फिर इन अ वे अब आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, बार बार अब स्ट्रेस के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस देने के लिए भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकता है, या फिर कह सकते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें स्ट्रेस में डाला, है ना। मतलब मे बी आप कंप्लीटली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन क्योंकि अब ये बात इनसे कनेक्टेड थी और आप इनके दिल से कनेक्टेड हो, तो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया होगा। तो मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे है सप्रेशन। ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बस हमें अपनाना होता है, कि हाँ ये एक पार्ट है ज़िंदगी का, एंड ये भी आज ना कल गुजर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा था कि भाई इतना बड़ा स्ट्रेस था, मे बी आपको हाल ही में पता चला और ये पर्सन इतने दिन से झेल रहा था, इतने समय से, चाहे वो समय उनके लिए हफ्ते थे, महीने थे, वॉटेवर। तो देखो हर व्यक्ति के लिए कुछ समय होता है। ठीक है, किसी किसी के लिए कुछ साल होते हैं। तो कुछ साल का मतलब ये नहीं 1-2 साल, किसी के लिए 10 साल 20 साल भी होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहता है। और उस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले ये उसको पता नहीं रहता। मे बी स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता है ना। मतलब कुछ लोग हमें मिलते हैं कि भाई सालों से जवाब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ ऐसे लोग होते हैं, एंड उनकी अपनी किस्मत होती है। बट ये पर्सन आपको बता रहा है कि भाई हर व्यक्ति को ना उस स्ट्रेस को दबाना नहीं आता। ठीक है, इस पर्सन ने जो महारत हासिल कर ली है कि मे बी जितने टाइम हो सके उन्होंने इस स्ट्रेस को अपने अंदर सप्रेस किया, अपने अंदर दफनाया कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं इस स्ट्रेस को सप्रेस कर दूंगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो इसकी झलक आपको दिखी भी होगी, और वही बात ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपसे उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में ले जाने की। ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन नेवर वॉन्टेड यू टू बिकम हर्ट, या आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे। जो वो चाहते थे वो बस सिंपल इतनी बात है कि अगर मैं इस स्ट्रेस को सिंगल हैंडेडली हैंडल कर सकता हूँ, मतलब मुझे अगर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस टेंशन को, स्ट्रेस को दूर भगा सकता हूँ, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक बात है। अगर आप इनको पूछ रहे हो कि तुमने ये कैसे किया या फिर तुमने आखिर क्यों किया, तो ये भी वजह सिंपल है कि ये आपके चेहरे पे स्माइल चाहते थे कि भाई कम से कम रिश्ते में तुम तो खुश रहो, है ना। जैसे कि मान लो बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ता है और पेरेंट जो है वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कई बार उनके ऊपर ईएमआई का बोझा होता है, कई बार उनके ऊपर कर्ज होता है, लेकिन वो बच्चे के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करते। वो बोलते हैं कि हाँ भाई कुछ काम है वगैरह वगैरह। फिर इनफैक्ट अपनी जो सेविंग्स है वो भी उनके सामने कई बार क्लियर नहीं कहते करते कि भाई चलो बस तुम बस पढ़ाई करो घर से। तो वो जो चीज़ है कि भाई अपने आप इन सब चीज़ों को हैंडल करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, अगर आपको ऐसा पर्सन मिला है जिसने आपके सामने हाल ही में खुलासा किया है और कहा है कि भाई 90% जो स्ट्रेस था वो मैंने अकेले हैंडल किया, और बस आपको बता रहा हूँ कि अब ये स्ट्रेस ख़त्म होने को आया है, सो डोंट वरी, वो सब मैंने हैंडल कर लिया है। सो अब जो 10% बचा है वो तो हम ईजिली हैंडल कर देंगे। सो इस तरीके से आप इनकी तरफ देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये 4th एंड फाइनल कार्ड आ रहा है रीडिंग का। ओके, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिल रहा है। चलो, एक्चुअली 2 कार्ड आ गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टोटलिटी। देखो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का जो कनेक्शन है दोनों कार्ड्स का, वो भी इस रीडिंग में तो फिट बैठ रहा है। देखो ये आपको बता रहा है कि अब जब वो आपकी तरफ देखते हैं और आपके सामने अब जब इन्होंने क्लियर बात कर दी कि भी हाँ कुछ स्ट्रेस था लेकिन मैंने वो हैंडल किया, और अब जो बाकी का स्ट्रेस है वो अब हम मिलकर हैंडल कर सकते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो मैंने खुद ही मिटा लिया है। तो यहाँ पे आप इनमें एक बदलाव होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे इनके पहले जो भी मतलब इनके दोस्त हैं, इनकी फैमिली है, उनसे अगर बात करते हैं तो वो शायद आपको बता सकते हैं कि भाई ये पर्सन पहले कैसा था और अब जो है वो कितना बदल चुका है ना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो इनमें हुई है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? देखो ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने खुद सब कुछ संभाला, मतलब ही वॉज ओनली देयर और शी वॉज ओनली देयर। उनके फ्रेंड्स थे या फिर जिन लोगों के ऊपर ये भरोसा कर सकते थे उन लोगों ने इनको हेल्प की थी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अकेला नहीं है। हाँ, ये पर्सन इसको सपोर्ट कर रहा है, फिर अब इनका जो कनेक्शन है बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोई है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स कि भी ये पर्सन भी अकेला नहीं है, ना ही अकेला था, इसको भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया है। ठीक है, यही वो पर्सन बोल रहा है आपको कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, एंड यू शुड नॉट वरी एट ऑल।
तो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो बस कह रहे हैं कि भाई परेशान मत हो, अब सब कुछ बढ़िया होने वाला है, बिकॉज़ मुझे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं अब बदलाव से गुज़र रहा हूँ, जो कि आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया है और मेरे लिए भी। ठीक है? सो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।